जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं लगातार जो है खासकर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम का जो लेकर है अभी विवाद जो चल रहा है खासकर नई नियमावली और पुरानी नियमावली के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये तो एकदम पूरी तरीके से कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि तैयारी में कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त देंगे, तभी जाके आपकी एक कंप्लीट तैयारी होती है। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस की कवरिंग है, जूलॉजी भी पढ़ना है और बॉटनी भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो लेट नहीं करना है, ठीक है। तो जो बच्चे किसी वजह से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपने संबंधी को भी, जो बच्चा संबंधी आपके संपर्क में है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो स्पेशल सेशन है, खासकर ओइडोगोनिया के बारे में चर्चा करेंगे और वाउचूरिया की क्या स्ट्रक्चर है, क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं और इनकी रिप्रोडक्शंस की जो प्रोसेस हैं वो किस तरीके से डिफरेंस करती हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे बनते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स के लेकर हम लोग चलेंगे। वायरस का ये टॉपिक है। वायरस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेके मैं लगातार सुबह के 10:05 पे मैं प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ, सुबह 8:05 पे क्लासेस भी चल रही हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, दोनों की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ओइडोगोनियम, ध्यान रखिएगा, ओइडोगोनियम की अगर हम बात करें, यह एक ऐसा एल्गी है जहां से आपकी परीक्षा में आपका, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हैं और आप यदि परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेंगे कि क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से ये किस तरीके से अलग हैं, ठीक है। तो इनकी क्लास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इनकी क्लास है, और नहीं पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। ये जो क्लास है क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो ऑर्डर है ये इम्पॉर्टेंट है, क्लास ऑर्डर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी ऑर्डर नोट करिएगा, ओइडोगोनियल्स हैं। क्या है? ओइडोगोनियल्स से ये क्या करते हैं, अपने आप को जो है इस क्लास में इनको रखा गया है। तो दो बातें आपको पता होना चाहिए कि किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, दूसरा इनकी ऑर्डर्स क्या हैं, ओइडोगोनियल से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे देखा जाता है? सबसे पहले इनकी हैबिट की बात कर लेते हैं, हैबिट की बात, हैबिटेट की बात, ठीक है। हैबिटेट्स की अगर हम बात करें, ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं ये? फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी में देखने को मिलता है। एक ऐसा वाटर जो नॉन सॉल्टी होता है। कैसा होता है? नॉन सॉल्टी, जहाँ पे नमक की मात्रा बिल्कुल से नहीं होती है, ऐसे वाटर को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इनकी स्पेसीज की बात कर लें, तो इनकी अभी तक कुल 400 स्पेसीज देखने को मिली है, ठीक है। कितनी स्पेसीज? लगभग 400 स्पेसीज इनकी देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप ज़्यादातर इनकी जो स्पेसीज है फ्रेश वाटर में देखने की मिलती हैं, लेकिन कुछ स्पेसीज ऐसे भी हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी भी स्पेसीज हैं जो टेरेस्ट्रियल होती हैं। सम स्पेसीज कुछ ऐसी भी स्पेसीज हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओइडोगोनियम जो है, कुछ ऐसी स्पेसीज हैं, ओइडोगोनियम की कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं। कैसे देखने को मिलती हैं? टेरेस्ट्रियल,
मतलब स्थलीय होती हैं, ज़मीन पर देखने को मिलती हैं। तो वो दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी हैं, एक एक करके नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना है ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम टेरिस्ट्रियलिस, ओइडोगोनियम टेरिस्ट्रियलिस, एक आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए ओइडोगोनियम रैंडेवी, रैंडेवी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओइडोगोनियम की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो आपको टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं। तो दो कैटेगरी की हैं, एक है ओइडोगोनियम टेरेस्ट्रियलिस है और दूसरा जो है रैंडेवी है। याद करते चलिएगा, हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनके थैलस की जो स्ट्रक्चर है, कुछ क्या खास बातें हैं इनकी थैलस की जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप भी जानते हैं थैलस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जहाँ पे रूट, रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर क्या हों, पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ये आपने जो है एल्गी में भी देखा था, फंजाई में भी, ब्रायो में भी देखते रहेंगे। ब्रायो से टेडो तक हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और इसके जो अलग स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनकी स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, एक एक कैरेक्टर्स आपको हम नोट कराएंगे और आपको उसको नोट भी करते चलना है। कोई भी ऐसा पॉइंट है नहीं है जो आपको छोड़ना है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको नोट कराएंगे और उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आप छोड़ें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर समान कैरेक्टर से ही पूछा जाता है, ठीक है। ये होते कैसे हैं, इनकी जो थैलस की जो स्पेशल कैरेक्टर है, एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। इनका जो थैलस है, इनका जो थैलस होता है वह कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि यह मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉडी है फिलामेंटस टाइप की होती है। कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। सब कुछ नोट करते चलिएगा, ठीक है। और इनकी बॉडी के सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, जिसे क्या कहते हैं, बेसल सेल कहा जाता है, बेसल सेल कहते हैं। और इन्हीं के साथ एक और चीज़ जुड़ी रहती है जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कुछ रेटिकुलेट टाइप। कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि क्लोरोप्लास्ट, ये कई बार ओइडोगोनियम का पूछा गया है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो इनका जो एग्जाम्पल है ये कई बार पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट में रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनकी जो सेल वॉल है, इनके अभी हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, इसका अभी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। और इनकी अगर हम सेल वॉल की बात कर लेते हैं, इनका जो सेल वॉल है किस तरीके से होता है, तीन तरीके के परतें होती हैं। कितनी होती हैं, तीन। एक आउटर होता है, एक होता है आउटर लेयर, और एक होता है इसमें मिडिल लेयर।
जो मध्य वाली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। और यहाँ पे एक परत और देखने को मिलती है जिसे हम इनर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर लेयर कहा जाता है, मतलब अंदर वाली जो सबसे परत है वो। तो आउटर लेयर की बात कर लेते हैं। आउटर लेयर जो है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। दूसरा जो मिडिल लेयर है यह पेक्टिन का बना होता है। और तीसरा जो सेलुलोज का जो लेयर है, इनर लेयर है, वह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा, एक स्टार पॉइंट लिखकर लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristic feature of oidogonium distinctly, यह अलग होता है, distinctly ट्रांसफर बैंड, क्या, ट्रांसफर बैंड at the detail end of some cell। कुछ सेल की जो अंत वाली सेल होती है वहाँ पे कुछ अलग तरीके के से ट्रांस बैंड भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के ट्रांस बैंड भी पाए जाते हैं। तो कभी भी इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें छोटे छोटे कुछ इस तरीके के बैंड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बैंड। और इसी बैंड को क्या कहते हैं, ट्रांसफर बैंड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इनकी बॉडी की सबसे एक और स्पेशल कैरेक्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप हैच लगा दिए, नोट लगा लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैप सेल किस में देखने को मिलता है। कैप सेल आपके ओइडोगोनियम में देखने को मिलता है। और इसी कैप सेल से एक और सेल लगी रहती है जिसे एपिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल सेल कहते हैं। हम आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर अगर इस जो इन ओइडोगोनियम है, इसमें ओइडोगोनियम में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है। उस स्पेशल टाइप सेल को क्या कहते हैं, इंटर कैलरी डिवीज़न भी देखने को मिलता है। इंटर कैलरी डिवीज़न देखने को मिलते हैं, जिसमें होता क्या है, कि फिलामेंट जो होते हैं, जो इसमें फिलामेंट होते हैं, उनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, उनकी लेंथ को ये क्या करते हैं, बराबर इंक्रीज करती हैं। अच्छा, दो चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इंटर कैलरी जो डिवीज़न है यह दो जगह एब्सेंट होता है। एक एब्सेंट होता है बेसल सेल और होल्ड फास्ट, यह दो जगह जो है पूरी तरीके से क्या होती है, एब्सेंट होती है। कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट कहाँ होगा, तो इंटर कैलरी डिवीज़न इस दोनों स्ट्रक्चर को छोड़ करके, मतलब पूरी बॉडी में इंटर कैलरी डिवीज़न देखने को मिलता है। और इस डिवीज़न से फिलामेंट की लंबाई क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स कहाँ पे है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर्स की सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अगले पेज पे लाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है एकदम साफ सुथरी समझ में भी आती रहें, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा स्ट्रक्चर से, तब तक आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ही किसका है, ओइडोगोनियम स्पीसीज का है। किसका है, ओइडोगोनियम स्पीसीज का है। सबसे अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो एपिकल सेल देखने को मिलता है। ये जो सबसे ऊपरी वाली हिस्से में, ऊपरी वाली सेल में, ऊपरी वाले हिस्से में एपिकल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एपिकल सेल देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है किस टाइप का देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है रेटिकुलेट टाइप का देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, रेटिकुलेट। सेलवाल की बात हमने बताई कि सेलवाल में इनकी 3 परतें होती हैं। 3 परतें, एक आउटर होती है, दूसरा जो है मिडिल वाली होती है, तीसरा जो है इनर होती है। 3 तरीके की परतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अभी नोट्स में बताया है, ठीक है। बाकी पायरोनाइड्स की बात करें तो यहाँ पे पायरोनाइड्स भी देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कैप सेल, ध्यान रखिएगा, कैप सेल की एक स्पेशल पॉइंट है कि वनली फाउंड इन ओइडोगोनियम। यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है, ओइडोगोनियम में देखने को मिलता है। ओइडोगोनियम एल्गी में ही सिर्फ देखने को मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 2 तरीके के सेल, एक आप तो ये क्लियर होना चाहिए कि कैप सेल तो कन्फर्म है, कैप सेल तो कन्फर्म है, लेकिन दूसरा ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैप सेल के साथ साथ एपिकल सेल भी प्रेजेंट होता है। एपिकल सेल का काम ये होता है कि इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, इनकी लंबाई को क्या करता है, ग्रोथ कराता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटर कैलोरी डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे, सेलवाल के अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एकदम सेंटर वाले पोर्शन पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और जो सबसे बेसल वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, बेसल होल्ड फास्ट। जो एकदम आधार को जोड़ता है उसे बेसल होल्ड फास्ट या फ्लैटेंड डिस्क कहा जाता है। आप देखेंगे कि ये डिस्क का वर्क ये होता है कि यह सरफेस से अपने आप को जोड़ करके रखता है, पूरी सरफेस को, जो इनके नीचे वाली जो आधारशिला है उसको पूरी तरीके से जोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी सेल का एक छोटे से सेक्शन में देख लेते हैं। यह सबसे ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है, सेलवाल देखने को मिलती है जो सबसे बाहरी परत है। और इस सेलवाल के अंदर जो है न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसमें पायरोनाइड्स देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पायरोनाइड्स हैं। और इसे में एक विशेष प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रेटिकुलेट टाइप का। एक आपको ये नहीं भूलना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये नहीं भूलना है। दूसरा आपको ये नहीं भूलना है, यह दोनों कैरेक्टर आप कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। मुझसे वादा है कि आपको ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से अगर ओइडोगोनियम से ये पूछा गया कि ये बताइए कि क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का, तो रेटिकुलेट टाइप का। और स्पेशल क्या है, ओइडोगोनियम में ही कैप सेल भी पाया जाता है। इस पॉइंट्स को भूलना नहीं है, रट डालिए, स्टार लगा दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, लेकिन जैसे भी आपको करना है आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो है इनके रिप्रोडक्शन इसमें किस टाइप का, क्योंकि मेन चीज़ें क्या है, 3 ही हैं। एक तो इनका क्लासिफिकेशन, और दूसरा इनका जनरल कैरेक्टर, और तीसरा जो है इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का देखने को मिलता है। अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे 3 तरीके से देखने को मिलता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपको पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे जो बारीकियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेजिटेशन में यहाँ पे दो तरीके से रिप्रोडक्शंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के। एक तो आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला जो टाइप है वो टाइप क्या है? जो पहला टाइप है जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है? दूसरा बाई काइनेट, बाई एकाइनीट के द्वारा, एकाइनीट्स के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा करते हैं? जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक तीसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे एडवांस्ड ओगैमस टाइप का, ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि फ्रेगमेंटेशन और एकिनीट के द्वारा दोनों तरीके से यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कभी भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि ओइडोगोनियम में और ऑप्शन दिया रहे फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन से ही करना है। यदि एकिनीट रहे तो एकिनीट के द्वारा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर पूछा जाए कि ओइडोगोनियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो दो। एक है आपका क्या है? एक आपका है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा क्या है? एकिनीट है। यदि एसेक्सुअल से पूछा जाए तो जू स्पोर करना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो एडवांस ओगैमस टाइप। तो आइए इन तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये मैंने दो तो क्लियर कर दिया। ठीक है, ये तो क्लियर है कि फ्रेगमेंटेशन और एकिनीट के द्वारा होते हैं। इसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर आता है, खासकर क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये किसके द्वारा होता है? बाय जू स्पोर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बाय जू स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाय जू स्पोर्स के द्वारा। अब इसकी दो स्पेशल कैरेक्टर्स पूछी जाती है, वो स्पेशल कैरेक्टर भी नोट कर लीजिएगा। यह मल्टी फ्लैजलेट जू स्पोर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी फ्लैजलेट जू स्पोर देखने को मिलते हैं। मल्टी फ्लैजलेट जू स्पोर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद क्राउन ऑफ फ्लैजिला भी देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ एक जिनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है और इनकी स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आपका यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इमेज है हमने बना कर रखा है, इमेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इमेज इसका रखा गया है और जिससे बहुत ही आसानी तरीके से कोई भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इमेज से सारी चीज़ें बहुत ही सरल हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, इनमें किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको मैंने स्ट्रक्चर से ही सब कुछ समझाया है। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन है खासकर जो है सेक्सुअल टाइप का है, ठीक है, एडवांस टाइप का है। तो इसके पहले आइए देख लेते हैं, जू स्पोर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जू स्पोर्स का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इस इमेज से ही देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि आखिर इनमें जो रिप्रोडक्शन है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। नीचे वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, बेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल सेल, या इसे होल्ड फास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो आपका ओइडोगोनियम का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और इनकी स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो है आपको क्या मिलता है, कैप सेल देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, कैप सेल के साथ साथ नीचे आएंगे तो आपको पायरोनॉइड देखने को मिलता है, पायरोनॉइड देखने को मिलता है। और इस पायरोनॉइड के थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको जो है न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यह न्यूक्लियस क्या करता है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, जू स्पोरेंजियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जू स्पोरेंजियम बनाते हैं। जू स्पोरेंजियम में थोड़ा सा कुछ चीज़ें को हम ड्रॉप कर दें, ठीक है। ये क्या है, जू स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जू स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यह स्पोर्स क्या करेंगे, यह स्पोर्स जैसे ही जो है अपनी बॉडी से आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की जो इनकी बॉडी है, यह बाहरी वाली जो परत है ये क्या करती है, ब्रेक कर जाती है। और यह तब करती है जब ये जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, जब यह जर्मिनेट होती है तब। दिख रहा है कलर, हाँ एकदम क्लियर है। यह जर्मिनेट होने के बाद क्या करता है, जर्मिनेट होने के बाद धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे क्या बना लेते हैं, जू स्पोर्स बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जू स्पोर के ठीक ऊपर वाले एरिया जो है वेसिकल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वेसिकल्स कहलाती है। अब जैसे ही यह क्या करेंगे, जैसे ही यह आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जू स्पोर्स होते हैं, जो इनका जो जू स्पोर्स वाला जो एरिया है यह धीरे धीरे क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग होने के बाद ये कैप सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैप सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही यह कैप सेल का फॉर्मेशन करेंगे और फिर यह क्या करता है, एक नए ओइडोगोनियम का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो लाइफ साइकिल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो पूछा गया है यही पूछा गया है कि ओइडोगोनियम में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो आपको जू स्पोर्स के द्वारा होता है। ये पॉइंट आपका नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एडवांस टाइप में। एडवांस टाइप में जब आप आएंगे, एडवांस टाइप में आप देखेंगे कि एडवांस ओ गैमस टाइप का, एडवांस ओ गैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। और इनका जो रिप्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा, यह जो रिप्रोडक्शन है दो स्पीशीज की तरह देखने को मिलती हैं। जैसे एक होता है
एक होता है माइक्रोड्रोनस। क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लिखना है। माइक्रोड्रोनस एक होता है, माइक्रोड्रोनस होता है, और दूसरा जो है नैंडोड्रोनस होता है। क्या होता है, नैंडोड्रोनस होता है। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। माइक्रोड्रोनस स्पीसीज, माइक्रोड्रोनस स्पीसीज, और इसको क्या कहेंगे, नैन नैन नैंड्रोनस स्पीसीज, नैंड्रोनस स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और यह जो स्पेशल कैरेक्टर है यह आपको सिर्फ और सिर्फ ओइडोगोनियम में देखने को मिलती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यह जो माइक्रोड्रोनस है यह किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह मोनोसियस और डायोसियस दोनों कंडीशन में देखने को मिलती हैं। मोनोसियस और किस कंडीशन में, डायोसियस कंडीशन, दोनों में यह देखने को मिलती है। मोनोसियस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मोनोसियस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस स्पीसीज में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। एक है आपका ओइडोगोनियम नोडुलोसम, एक है आपका ओइडोगोनियम नोडुलोसम, क्या नाम है, ओइडोगोनियम नोडुलोसम है। और दूसरा जो है ओइडोगोनियम फ्रैगिली है। क्या है, फ्रैगिली है। ये आपको दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो मोनोसियस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि एक ही बॉडी में जब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर को मोनोसियस। और डायोसियस क्या होता है, डायोसियस ये होता है कि जब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में देखने को मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन को डायोसियस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में है ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम क्रैसम, ओइडोगोनियम एक क्रैसम है, और ओइडोगोनियम एक्वाटिकम, ठीक है, दो ऐसी स्पीसीज हैं जो डायोसियस कंडीशन में देखने को मिलती हैं, और दो ऐसी स्पीसीज हैं जो मोनोसियस कंडीशन में देखने को मिलती हैं। तो दोनों चीज़ें आपको रट लेना है, कोई भी चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। नैंड्रोनस स्पीसीज क्या होती है। नैंड्रोनस स्पीसीज में एक स्पेशल कैरेक्टर ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्वार्फ मेल ब्रांच किस में देखने को मिलती है। ड्वार्फ, अभी इसकी प्रोसेस बताएंगे कि मेल क्या देखने को मिलती है, ड्वार्फ मेल ब्रांच, ड्वार्फ मेल ब्रांच जो है नैंड्रोनस में देखने को मिलती है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे देखने को मिलती है अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, क्या इनकी साइकिल कैसे चलती है, एंड्रोस्पोरेंजियम, एंड्रोस्पोरेंजियम जो यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस एंड्रोस्पोरेंजियम से एंड्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंड्रोस्पोर्स बनते हैं। और इस एंड्रोस्पोर जो है ये वाटर में, पानी में ये क्या करती है, तैरती रहती है। क्या करती है, यह तैरती रहती है, और जैसे यह तैरती है फिर आगे की तरफ प्रोसेस होती है। अगला प्रोसेस क्या होता है कि यह जर्मिनेट करेगी। क्या करेगी, यह जर्मिनेट कर जाती है, और जर्मिनेट करने के बाद जर्मिनेट होता क्या है, फीमेल के फिलामेंट पे, जो फीमेल का जो फिलामेंट वाला एरिया है वहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा। और जैसे ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद जो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये ड्वार्फ
ड्वार्फ मेल ब्रांच बनाता है, ड्वार्फ मेल ब्रांच बनाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको पता होना चाहिए, आपके जहन में भी ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एंथ्रीडियन, इनके पास जो एंथ्रीडियन है, इनके पास जो एंथ्रीडियन होता है, एंथ्रीडियन जो है एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। और यह एंथ्रोजॉइड्स फिर जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाते हैं। और फिर यह जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर इस डिप्लॉयड स्टेज में क्या होता है? मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस की प्रक्रिया होती है। और मियोसिस प्रक्रिया होने के बाद यह एक तरीके का स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। क्या बनाता है? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और इसी जब ये मियोसिस करेगा तो ध्यान रखिएगा, इस मियोसिस के बाद दो चीज़ें निकलती हैं, एक फीमेल प्लांट और एक मेल प्लांट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फीमेल प्लांट और नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और तब जाके यह रिप्रोडक्शन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्वेश्चन जो है किस टाइप का देखने को मिलता है, तो यह किस तरीके का रिप्रोडक्शन है? एडवांस्ड ओओगैमस टाइप का। कैसा होता है यह? एडवांस ओओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो खासकर पूछा जाता है, एक तो आपको ये पूछा जाएगा कि ड्वार्फ मेल ब्रांच आपको ओइडोगोनियम ही टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जाइगोट देखिए सब जगह डिप्लॉयड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो यही एक क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है। अगर आपको ओइडोगोनियम से सिर्फ इतना ही याद है तो मान के चलिएगा कि आपका 3 नंबर एक क्वेश्चन पर पूरी तरीके से फिक्स है, ठीक। चलिए इसके बाद एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ले लें ताकि आपको सारी चीज़ें फिगर में भी हम आपको दिखा दें, ठीक है। फिगर में दिखा देंगे तो एक बार सारी चीज़ें और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा इमेज ले लेंगे तो एकदम सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग वाइचोरिया के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वाइचोरिया के बारे में चर्चा करेंगे। एक यहाँ से भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, एक छोटा सा स्पेशल डायग्राम है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। कैसे? आइए देख लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यह ओइडोगोनियम का किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? एडवांस टाइप का है। तो पहले पॉइंट से चलते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या है? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्पेसीज ऑफ ओइडोगोनियम दो तरीके के रिप्रोडक्शन करता है। एक होता है मैक्रोड्रोनस और दूसरा जो है नैनड्रोनस टाइप का करता है। मैक्रोडोनस कैसा होता है? यह मोनोसियस और डायोसियस दोनों में होती हैं। मोनोसियस कंडीशन नोडोसम में और फ्रैगली में देखने को मिलता है। डायोसियस कंडीशन जो है क्रेसम और एक्वाटिकम में देखने को मिलता है। नैनड्रोनस स्पीशीज की बात करें तो यह आपको फीमेल प्लांट और मेन प्लांट में देखने को मिलता है। फीमेल को ओइडोगोनियम कहते हैं और मेल को एंथ्रीडियल ब्रांच कहा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि नैंडोनस स्पीसीज जो है खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल ब्रांच एंथ्रीडियल ब्रांच है और फीमेल जो है ओगोनियम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे के बाद आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर पे। मेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है, खासकर एंड्रोस्पोरेंजियम, ये आपका एंड्रोस्पोरेंजियम है और इसी एंड्रोस्पोरेंजियम में आपके एंड्रोस्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने पे क्या बनाते हैं, ड्वार्फ मेल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो एंथ्रीडियल ब्रांच की अगर हम बात करें तो यह कहाँ से एराइज होता है, मेन प्लांट से, और इसमें एंड्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं और यही एंड्रोस्पोरेंजियम जो है एंड्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और जितने भी एंड्रोस्पोर्स हैं यह बाइसिलिएटेड मोटाइल नेचर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओइडोगोनियम की अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल का जो फिलामेंट है कुछ इस तरीके से और इसमें एक सिंगल लार्ज सेल देखने को मिलता है। जैसे देखिए यह वेंट्रल वाला सेल है, यह ओ स्पोर वाला सेल है, ये ओगोनियल सेल है और ये यहाँ पे आपको एकदम ऊपर वाले पोर्शंस पे बीक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल को ओइडोगोनियम फीमेल प्लांट है, सिंगल लार्ज सेल है ये, और यह बेसल पार्ट में फूला होता है, एकदम जो आधारी वाला जो एरिया होता है यहीं पे एकदम पूरी तरीके से ये फूला रहता है। एग को ही ओ स्पोर्स कहते हैं। यह नॉन मोटाइल होता है, बल्कि मेल कैसा होता है, मोटाइल होता है। इनके चारों तरफ जो है एक कवर होती है जिसे ओगोनियम वाल कहते हैं, ठीक है। और इनके ठीक ऊपर वाले पोर्शन पे एक बिग पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बिग पाया जाता है। और तीसरे के बाद चौथे पोजीशन पे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है। एंड्रोस्पोर कम इन कांटेक्ट विथ ओगोनियम, एंड्रोस्पोर जैसे ही फीमेल की कांटेक्ट में आता है वह क्या करता है, एंड्रोस्पोर्स लॉस फ्लैजिला एंड बिकम राउंडेड, वैसे ही एंड्रोस्पोर्स जो है फ्लैजिला का लॉस कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्लैजिला जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट है, क्या है, यहाँ पे यह पूरी तरीके से एब्सेंट हो जा रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे तो यही फर्टिलाइजेशन के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्या बनती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेल न्यूक्लियस इंटर द ओएगोनियम एंड फ्यूज द एग न्यूक्लियस, ये मेल स्ट्रक्चर क्या करता है, इस फीमेल के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जायगोट का फॉर्मेशन, इससे रिजल्ट क्या आता है, जायगोट बनाते हैं, तो जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में, यहाँ पे आप देखेंगे 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, थिक वाल्ड होती है, इनकी जो मोटाई है ये जो एरिया है यह पूरी तरीके से थिक होती है और देखने में ब्राउनिश कलर का होता है। और जैसे ब्राउन कलर में बदलेगा वैसे ही यह आराम करता है कुछ देर, जब यह जायगोट में बदल जाता है तब। फिर इसके बाद क्या होता है, और यही जायगोट क्या करता है, जर्मिनेट करता है, क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेशन जो है डिप्लॉयड कंडीशन में देखने को मिलती है। और यहाँ पे मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से जर्मिनेट करते हैं। और फिर जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है कि एक सेल जो है अलग होता है और इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ इनका फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे ही यह हैप्लॉयड होगा और फिर हैप्लॉयड में माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही माइटोसिस होती है तो ये जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं हैप्लॉयड वाले न्यूक्लियस के साथ, यह अलग होते हैं और यह हैप्लॉयड कंडीशन में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो जाता है। और जैसे ही थोड़ी सी और आगे की तरफ चीज़ें बदलती हैं तो यहाँ पे जो स्पोर सेटल होते हैं और फिर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट होने के बाद एक नए फिलामेंट का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
ठीक है। अगर इनकी पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यह पूरी प्रोसेस यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, फिर ओ स्पोर देखने को मिलता है, एंडोस्पोर देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन के समय ट्यूब बनते हैं जो कि जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिलता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पे वाल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने जो है आपसे डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके बाद एक और टॉपिक सोच रहे हैं हम ख़त्म कर दें, ठीक है। एक और टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं वाउचेरिया के बारे में। वाउचेरिया की जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी देख लेते हैं। वाउचेरिया वाइचेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले इनके हम क्लास की बात कर लेते हैं। किसी भी अगर स्पीशीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर उनकी क्लास क्या है। तो इनकी क्लास क्या है? क्लोरोफाइसी, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी या फिर ज़ैंथोफाइसी से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल कैरेक्टर अगर इनके ऑर्डर्स की बात करें, यह किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ये इनका क्लास है। और इनके ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इनका ऑर्डर जो है सिफेनल्स होता है। क्या होता है? सिफेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिफेनल्स इनके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनकी कुछ स्पेशल और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इनकी जनरल कैरेक्टर हैं? इनकी जनरल कैरेक्टर क्या है, आइए देख लेते हैं। कुल अभी तक इनकी 24 स्पीशीज़ देखने को मिली है। कितनी? कुल इनकी 24 स्पीशीज़ देखने को मिलती है। ज़्यादातर स्पीशीज़ इनकी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ज़्यादातर इनकी ज़्यादातर इनकी जो स्पीशीज़ हैं वह ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर, ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल देखने को मिलती हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है, बट फ्यू आर मेराइन। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल वाउचेरिया पीलोबोल्डिस, पीलोबोलाइडिस एक स्पीशीज नोट करिएगा जो सिर्फ और सिर्फ मेराइन होती है। क्या एग्जाम्पल है? वाउचेरिया पाइलोबोलाइडिस ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि सिर्फ मेराइन में देखने को मिलती है, ठीक है। हम इनके स्पेशल स्ट्रक्चर्स के भी बारे में चर्चा करेंगे। पहले जनरल कैरेक्टर को नोट कर लीजिएगा। ये होते कैसे हैं? ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच होने के साथ साथ आप नोट करिएगा एक एक पॉइंट। पहली बात तो ये ब्रांच होते हैं। दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है ये सिनोसिटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिनोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिनोसिटिक नेचर के देखने को मिलते हैं। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा स्पेशल कैरेक्टर है ये सिफेनेशियस होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिफेनियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जनरल कैरेक्टर है लेकिन यहीं से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। क्या? सिफेनेशियस, ये सीफन के आकार के होते हैं। सिफेनेशियस
सिफनेसियस मतलब क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के सीफन देखने को मिलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सीफन वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिफनेसियस के साथ साथ इनकी जो थैलस है, इनकी जो थैलस है वह शो करती है एपिकल ग्रोथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी जो थैलस है यह एपिकल ग्रोथ करती है। एपिकल ग्रोथ जैसे कि अभी वाउचेरिया में देखने को मिला था। ठीक है, अच्छा कुछ स्पेशल पॉइंट और नोट करते हुए चलिएगा। कुछ स्पेशल पॉइंट नोट करना है, वो क्या है ध्यान रखिएगा। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है कि टेरेस्ट्रियल स्पेसीज अटैच टू सॉयल सरफेस। ये किससे जुड़ा रहता है, सॉयल सरफेस से जुड़ा रहता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से जुड़े रहते हैं, ध्यान रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ ब्रांच हेप्टेरॉन्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेप्टेरॉन से ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे राइजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पहले भी मैं एक चीज़ और बता चुका हूँ कि इनकी जो थैलस है, इनकी थैलस में एपिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। क्या मिलता है, एपिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक स्पेशल कैरेक्टर और आपको नोट कर लेना है कि वाउचेरिया हैज बीन प्लेस्ड इन have been placed in क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत वाउचेरिया को रखा गया था। ये एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेटिस्ट। क्या नाम था इनका, फ्रेटिस्ट ने सबसे पहले इसको जो है क्लोरोफाइसी में रखा था और ये डेट थी 1935। ठीक है, इसके बाद एक और स्पेशल कैरेक्टर है, इट हैज पिगमेंट। इसमें पिगमेंट भी मिलते हैं। क्या स्पेशल कैरेक्टर है पिगमेंट में, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल, एक है क्लोरोफिल ए और ई देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके साथ साथ कैरोटीनॉइड और इसके साथ कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जैंथोफिल देखने को मिलता है। विच शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ैंथोफाइसिएई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले वाउचेरिया की एक स्ट्रक्चर दिखा दें, तब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वाउचेरिया की स्ट्रक्चर जब आप देख लेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको एकदम पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। क्या स्ट्रक्चर है वाउचेरिया की, वाउचेरिया की कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स में आपको खास बातें क्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि वाउचेरिया की जो स्ट्रक्चर है
यहाँ पे आपको ब्रांचिंग, जो इनका थैलस होता है ब्रांच्ड होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं और इनके स्ट्रक्चर में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है और इनके ठीक सेंटर में ये साइटोप्लाज्म का जो एरिया है, इसी के सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जो सबसे नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे हम राइजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। फिलामेंट जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फिलामेंट में क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे मैट्रिक्स देखने को मिलता है, डोलियोपोर्स देखने को मिलते हैं, और इसके बाद चैन वाल्व बनता है, ऑयल ड्रॉप देखने को मिलते हैं, सेप्टा देखने को मिलता है, और सेलवाल का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो खास बातें थी। अभी रिप्रोडक्शंस के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शंस की अगर हम क्या खास बातें हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। रिप्रोडक्शंस की अगर हम खास बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एसेक्सुअल टाइप का क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इनके टाइप को जरूर नोट करिएगा। इनकी टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये जो है जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जू स्पोर में स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लिखिएगा इसमें, इन एक्वाटिक species of Vaucheria कैसे होते हैं ये? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि जब ये जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की स्पोर्स पाए जाते हैं। यह कैसे होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मल्टीफ्लैजिलेट और जो है मल्टीफ्लैजिलेट के साथ साथ मल्टी न्यूक्लियर होता है। ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लियर होता है। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इनकी सबसे खास बात आपको ये याद रखना है कि फ्लैजिला की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पे न्यूक्लियस की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी स्पेशल कैरेक्टर की वजह से इसे एक नाम इससे जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंजोस्पोर, जिसे हम क्या कहते हैं? कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। कलर चेंज कर देंगे तो आपको एकदम आसानी से याद रहेगा। क्या याद रहेगा? नोट करिएगा, सिंजोस्पोर। क्या कहते हैं इसे? सिंजोस्पोर के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंजोस्पोर्स कैसे बनते हैं, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए कि फिर इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम आपसे बताएंगे कि कुछ इनका जो स्ट्रक्चर है कैसे दिखाई देता है। मान लिए इनका सबसे ये इनकी एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट बॉडी कहेंगे। और फिलामेंट बॉडी में क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं। क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। और यह ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस में दो तरीके के सेक्शन डिवाइड होंगे, एक नीचे का एरिया और दूसरा जो है ऊपर का एरिया। जो ऊपर वाला एरिया होगा इसे जूस्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? जूस्पोरेंजियम कहते हैं। और जैसे ही जूस्पोरेंजियम के अंतर्गत आएंगे, इस जूस्पोरेंजियम में ध्यान रखिएगा, इसे जो स्पोरेंजियम है, जो स्पोरेंजियम में ये आपका सेप्टा भी देखने को मिलता है। सेप्टा का मतलब जो किसी सेल को बीच से डिवाइड करे या सेप्टेट फॉर्मेट में हो। ठीक है, अच्छा, जैसे जो स्पोरेंजियम आएगा, यह जो स्पोरेंजियम क्या करता है? एक विशेष प्रकार की सेल्स बनाती है। और इस विशेष प्रकार की अगर हम सेल्स की बात करें
तो इसी सेल को क्या कहते हैं, सिंजोस्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंजोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को ही क्या कहा जाता है, सिंजोस्पोर्स कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा यहाँ पे अब परिवर्तन क्या होता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि यह डीफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, डीफ्लैजिलेटेड होते हैं, और यही डीफ्लैजिलेट वाला जो एरिया है बाद में यही यंग वन बनाता है। क्या बना देता है, यंग वन स्ट्रक्चर बना देता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जो वाउचेरिया है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और फिर एक नए बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन या नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देता है, या एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और इसमें किस तरीके की रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इसमें जो है दूसरा जो है ए प्लेनोस्पोर, क्या है, ए प्लेनोस्पोर्स के द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कॉमनली फाउंड, यह जो है द commonly found in टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, यह ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक और स्पेशल कैरेक्टर आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एकिनीड्स। क्या, एकिनीड्स। एकिनीड्स में क्या होती है, एकिनीड्स की अगर हम बात करें तो एकिनीड्स में थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये प्लेनोस्पोर कुछ 2 पॉइंट छूट गया है, यह थिन वाल्ड होती हैं। कैसी होती हैं, यह थिन वाल्ड होती हैं, और क्लब के आकार की होती हैं, क्लब शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं, क्लब शेप्ड की होती हैं। ठीक है, अगला एन एकिनीड में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है अनफेवरेबल, यह जब भी होगा प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल कंडीशन में देखने को मिलता है। और कैसी होती हैं, ये थिक वाल्ड होती हैं। कैसी होती हैं, थिक वाल्ड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंट्स आर, जो इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं, उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, एकिनीड कहा जाता है। क्या कहते हैं, एकिनीड कहा जाता है। या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हिप्नोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर्स कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आखिर इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है कि सम टाइम इसमें होता क्या है कि जो इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं, इसमें जो कुछ जो स्पेशल जो पूछा जाता है कि इसमें जो विशेष प्रकार के, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्या, यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट हैं, प्रोटोप्लास्ट ऑफ सिस्ट, प्रोटोप्लास्ट का जो सिस्ट वाला एरिया है यह डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, यह डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही यह डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद यह यूनिन्यूक्लिएट, क्या होता है, यह यूनिन्यूक्लिएट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिन्यूक्लिएट कैरेक्टर में छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, गॉनगोरिया स्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं,
गोरिया स्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? गॉनगोरिया स्टेज कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा जाता है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये बताइए कि गॉनगोरिया स्टेज किसमें देखने को मिलता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे? एकिनेट स्टेज में, और किस में देखने को मिलता है? ओइडोगोनियम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पे अगर इनकी थोड़ा सा एक छोटा सा अगर हम आपको स्ट्रक्चर्स दिखाएं तो कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनका जो स्पेशल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोटोप्लास्ट है, जो प्रोटोप्लास्ट है, यह धीरे धीरे क्या बना रहा है? सिस्ट बना रहा है। और सिस्ट फिर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। और डिवाइड होने के बाद यही क्या करेगा? एक सिंगल यूनी न्यूक्लिएट, यह एक यूनी न्यूक्लिएट स्टेज बनाता है। और इसी यूनी न्यूक्लिएट सेगमेंट को ही क्या कहते हैं? गॉनगोरिया कहा जाता है। यह कई बार पूछा गया है, चाहे आपका टीजीटी की एग्ज़ाम हो, पीजीटी की एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो ये सब जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक मिलता है आपका एंथ्रीडियम। क्या? एंथ्रीडियम देखने को मिलता है। और एक होता है आपका आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और आर्चिगोनियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गन क्या बनाते हैं? एग बनाता है, एग बनाएगा। और एग के बाद ये फीमेल से एग और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं। और यह एंथ्रोजॉइड मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद ये मेल है और ये आपका फीमेल है। ठीक है, इस मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। और फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट बनने के बाद यह जायगोट बनने के बाद क्या होता है? यहाँ पे एक विशेष प्रकार की डिवीजन होती है, डिवीजन होगा। और डिवीजन होने के बाद एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है, नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो आज जो स्पेशल कैरेक्टर था, खासकर हमने आपको जो चर्चा किया है वो इसके बारे में चर्चा किया है। किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की है। इसके बाद जो है कल कारा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, वो छोटा सा स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। छोटा सा जो स्ट्रक्चर्स है उसकी अगर हम बात करें तो छोटी सी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, फिर से ले लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही मज़ेदार है और आपको लिए यहाँ पे ये रखा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे खास बात ये है कि वाउचेरिया के अंदर आखिर रिप्रोडक्शन किस टाइप का देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का थैलस बॉडी होती है। और इस थैलस बॉडी पे
इस थैलस बॉडी पे आपके साइटोप्लाज्मिक स्टैंड होगी, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, नीचे राइजोइड। और फिलामेंट की डिटेल मैंने आपको मैट्रिक्स बताया, डोलियोपोर बताया, चैन वाल बताया, ऑयल ड्रॉप, सेप्टम और सेल वाल, ये मैंने आपको बताया। फिर इनकी रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो ये इनका वाउचेरिया के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन है सबसे नीचे राइजोइड मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंथ्रीडियम और ओगोनियम, इसे क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकी सेल्स के पास आएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस, सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। अब ये करते क्या है कि ये एंड्रोथियम, एंथ्रीडियम और ओगोनियम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद जायगोट बनाते हैं, और जायगोट बनाने के बाद एक नई बॉडी और एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर अपना नोट्स बनाते रहिए, और जैसे यह जो स्पोर्स बनेगा वैसे ही एक नई बॉडी का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये क्लास, इसके बारे में ज़रूर जिक्र करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको वो सारे कंटेंट बेहतर दें ताकि आपको कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसका PDF आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हाई लिख के भेज सकते हैं, और इस क्लास की अगर आप देखना चाहते हैं तो मंगलम इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।